عزت जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो लम्हे सब्र आजमाते हैं दरअसल वही लम्हे कबूलियत के लम्हे होते हैं। खुदा आपकी शारक से भी ज्यादा करीब है और आप रोने को कंधे ढूंढते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, अल्लाह से मांगते हुए बच्चे बन जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन ज़बान पर फिर भी यही बात होती है, अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। किसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से रखो। दुआएं आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती हैं, अल्लाह से दोस्ती कीजिए। दिल उदास हो तो सूरह रहमान सुना करो, यकीन करो बहुत सुकून मिलता है। फ़बी आल रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला इम्तहान लेता है ताकि साबिर बनो, आजमाइश में डालता है ताकि उसके शुक्र गुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए, अल्लाह है ना सब ठीक कर देगा। लोगों के रवैयों पर रोना छोड़ दिया, बस सीख लिया अपने मामलात अल्लाह पाक पर छोड़ना। दिल के सुकून के लिए यही काफ़ी है कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, हालात कितने भी बुरे हों, अच्छा वक्त आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मुझे कुन फयकुन के लफ्ज़ से इश्क है, ज़िंदगी में सारी बातें ही इस पर आकर रुक जाती हैं कि अल्लाह ताला जब कहता है कि हो जा तो बस हो जाता है। लोगों की चाहत में रुसवाई बहुत है और अल्लाह की चाहत में रहनुमाई बहुत है। अपने रब से दुआ करते रहा करो, दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह से सब कुछ मनवा सकती है। कमाल है ज़ात अल्लाह ताला की जिसने थाम के रखा है, वरना हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़ात में गिरा हुआ है। फिर परेशान नहीं करती उन्हें ज़िंदगी की ठोकरें, जिन्हें अल्लाह का नाम लेकर संभल जाने की आदत हो जाए।